नमस्कार साथियों, दिव्य विज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आने वाले समय में या फिर अभी जो बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं या फिर कोई भी शिक्षा से संबंधित डिप्लोमा ले रहे हैं, आने वाले समय में उनके लिए जो है शिक्षक बनना अब धीरे धीरे मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार अब आने वाले समय में 12वीं कक्षा तक अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको ये TET आपको पास करना ज़रूरी हो जाएगा। यहाँ पर जैसा कि अभी तक नियम है कि 1 से 5 तक के अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको TET फर्स्ट क्लियर करना होता है। अगर उसके बाद आप 5 से 8वीं तक अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको TET सेकेंड उत्तीर्ण करना आवश्यक है। और बहुत से राज्यों में ये जो है 5 से 8 के साथ 6 से 8 के साथ 6 से 10 तक अगर आप जो है शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको TET सेकेंड जो है अनिवार्य रूप से पास करना आवश्यक होता है। अब जो है नई शिक्षा नीति के अनुसार अब आपको अगर 10वीं से ऊपर भी अगर आपने जो है शिक्षक बनना है, यानी कि 12वीं तक अगर आपने शिक्षक बनना है तो उसके लिए आपको जो है TET पास करना उसके लिए भी ज़रूरी होगा। अभी उसके लिए क्या नया अलग से कोई TET बनाएंगे वो देखने वाली बात होगी, या फिर इसी TET को जो है उसे 12 तक करेंगे, उस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो ये होने वाला है आने वाले समय में नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, और ये जो है 2024-25 सेशन से लगभग ये शुरू कराने की इसकी कवायद हो गई है। पहले इसे जो है सेंट्रल लेवल पर शुरू कराया जाएगा, और जैसे ही ये सेंट्रल लेवल पर शुरू होगा उसके बाद जो है राज्य के अनुसार इसको धीरे धीरे राज्य की स्तर पर भी चालू करने की इसमें बात की गई है। देखते हैं इस खबर को डिटेल से क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नियमों में किया गया है बदलाव। अब 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET जरूरी होगी। अभी तक राज्यों और केंद्र सरकार के स्कूलों में 1ली से 8वीं कक्षा तक का शिक्षक बनने के लिए TET जरूरी होता था। अब वैसे 8वीं तक नहीं, बहुत से ज़्यादा बहुत कम जो है अब 8वीं तक। आपने देखा होगा कि 1 से 5 और 6 से 10 ये 2 क्राइटेरिया हैं। यहाँ पर आपको TET फर्स्ट निकालना होता है और इसके लिए आपको TET सेकेंड निकालना होता है। तो 6 से 10 एक होता है, 1 से 5 अलग होता है। तो बहुत कम राज्य ऐसे होंगे जिसमें 1 से 5 और 6 से 8 तक के बीच में TET 1 और TET 2 होता है। यहाँ पर अभी तक जो है ज़्यादातर राज्यों में यही होता है कि प्राइमरी के लिए आपको TET फर्स्ट निकालना है और 6 to 10 के लिए आपको TET सेकेंड निकालना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत TET को 9वीं से 12वीं कक्षा तक लागू किया जाएगा। खास बात यह है कि CTET, जिसे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा भी कहते हैं, कि तर्ज पर TET को भी उम्र भर के लिए मान्य करने की योजना है। अब ये जैसा इससे पहले अब TET फर्स्ट TET 2 में देखते हैं कि वो जो है लाइफ टाइम के लिए अगर आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो लाइफ टाइम वो वैलिड रहेगा। इसी प्रकार जो ये वाला TET होगा इसे भी जो लाइफ टाइम घोषित करने की यहाँ पर बात की गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अलग से आपको एक नया TET और पास करने की आवश्यकता पड़ेगी अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, 9वीं से 12वीं या 10वीं से 12वीं तक क्लासरूम में पढ़ाना चाहते हैं। NCTA के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार केंद्र सरकार के स्कूलों के लिए CTET और राज्यों के स्कूलों के लिए राज्य शिक्षा परीक्षा STET आवश्यक अर्हता होती है। सामान्य रूप से इसे TET बोला जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा संरचना को 4 चरणों यानी कि फाउंडेशन, प्रीपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, यानी जो नई शिक्षा नीति का पैटर्न है 5+3+3+4 में विभाजित किया गया है। इसी के तहत शिक्षा को गुणवत्ता में सुधार के मकसद से शिक्षक पात्रता परीक्षा का विस्तार किया जा रहा है, ताकि 12वीं कक्षा तक छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षक या शिक्षा मिल सके। अभी यहाँ पर हरियाणा, केरल समेत 3 अन्य राज्यों में बदला नियम। अब क्या नियम बदला है यहाँ पर देखते हैं। हरियाणा, केरल, उड़ीसा व अन्य 3 राज्यों में TET नियमों में बदलाव कर दिया है। इन राज्यों में STET यानी प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 12वीं कक्षा तक के लिए लागू कर दी गई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हरियाणा, केरल, उड़ीसा
और 3 अन्य राज्य और हैं। 6 राज्य में ये व्यवस्था पहले से अभी तक चालू कर दी गई है। हालांकि देश के अन्य राज्यों में अभी भी टीईटी परीक्षा का पेपर एक पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक और दूसरा पेपर 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए होता है। 12वीं कक्षा तक टीईटी का नियम सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। एनसीटी मुख्यालय में सदस्य सचिव किसांग पाई शेरपा ने कहा कि एनसीटी माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 तक पर टीईटी को कार्यान्वित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर आपको ये जानकारी पता ना हो, कि लगभग 6 राज्यों में ये जो है कवायद शुरू हो गई है। 12वीं तक अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से टेट पास करना होगा। तो हरियाणा है, केरल है और उड़ीसा है और 3 राज्य और हैं। तो कुल मिला के 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये व्यवस्था चालू भी कर दी गई है। अब धीरे धीरे 2024-25 में जो है यहाँ पर सेंट्रल लेवल पे आ जाएगा और धीरे धीरे जैसी सेंट्रल लेवल पर आता है, इसके लिए जो है आगे जो राज्य सरकारें हैं इसको अपने वहाँ से वैलिड करने पर विचार कर सकती है। तो वही है जो मैंने आपको बताया कि 2024-25 से लागू होगी व्यवस्था। एनसीटी ने ये फैसला लिया है। अभी सिर्फ 8वीं कक्षा तक शिक्षकों के लिए ही अनिवार्य थी टीईटी परीक्षा। तो कहने का मतलब है नई शिक्षा व्यवस्था या फिर नई जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2020 के अनुसार सिर्फ यहाँ पर 12th तक पढ़ाने के लिए ही टीईटी इतना ही इसमें काफ़ी नहीं है। इसमें अब आने वाले समय में साक्षात्कार की व्यवस्था भी इसमें शिक्षक बनने के लिए होगी। तो सबसे पहले तो आपको टेट निकालना आवश्यक है। टेट अगर आप निकाल देंगे तभी आप जो है जो शिक्षक बनने के लिए जो परीक्षा होती है उसमें बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। उस परीक्षा में बैठने के बाद जब आप इसमें भी सफल होंगे तो इसके बाद आपको एक अलग से जो है इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा और इंटरव्यू फेस करने के बाद आप जो है इन दोनों परीक्षाओं की मेरिट के आधार पर ही जो है अब आने वाले समय में जो है शिक्षक बनने की जो है यहाँ पर संभावना बनी रहेगी। क्योंकि आपने देखा हुआ जो एनईपी 2020 उसका जो ड्राफ्ट पड़ा होगा तो उसमें सिंपल सी बात है, शिक्षक शिक्षा जो होती है उस पर विशेष ध्यान देने की बात की गई है। तो उसके अनुसार सबसे पहले बीएड करना पड़ेगा, या बीएड आप करेंगे इंटीग्रेटेड बीएड करेंगे या फिर आप डीएलएड करते हैं तो उस डिप्लोमा या डिग्री लेने के बाद आपको सर्वप्रथम एक टेट परीक्षा पास करनी होगी। टेट परीक्षा आप जैसे ही पास करेंगे इसमें ये कुल मिला के 6ठी प्रक्रिया यहाँ पर होगी। सर्वप्रथम आपको डिप्लोमा या डिग्री करनी पड़ेगी, फिर टेट पास करना पड़ेगा। जैसे ही टेट पास करेंगे तो उसके बाद अब आप जो है फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। सिर्फ जैसे ही अब आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे आपको एक जो है शिक्षक भर्ती से संबंधित एक एग्ज़ाम देना होगा। इस एग्ज़ाम में अब भी कट ऑफ बनेगी और उस कट ऑफ के माध्यम से आपको जो है इंटरव्यू के लिए चुना जाएगा और इंटरव्यू आपका उसके बाद लगभग 30% जो है उसका आपका इंटरव्यू होगा। और उसके बाद जो आपका ये लिखित परीक्षा हुई थी, ऑब्जेक्टिव टाइप की लिखित परीक्षा होगी और जो इंटरव्यू होगा, इन दोनों के मार्क्स को मिलाकर जो है ओवरऑल मेरिट बनाई जाएगी और उसके बाद ही आपको शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। और ये जो प्रक्रिया होगी ये 1 से 5 वाले में भी होगी, 6 से 10 वाले में भी होगी और 10 से 12 वाले में भी ये प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। तो सभी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम में आपको ये प्रक्रिया देखने को मिलेगी। तो आने वाले समय में जो है शिक्षक बनना अपने आप में जो है आसान काम नहीं रहेगा। इसकी जो प्रक्रिया अब जटिल कर दी गई है, अच्छा भी है। इसमें वही जो लोग जो शिक्षक बनने के लिए आगे आएंगे जो लगभग शिक्षक बनना ही चाहते हैं। नहीं तो इसमें क्या होता है कि जो हर कोई जो है डिप्लोमा या डिग्री ले लेता है, टीटी पास उस दौरान कर लेता है और उसके बाद वो एग्ज़ाम भरने के लिए एलिजिबल हो जाता है, चाहे उसका जो है रुझान शिक्षा टीचिंग के प्रति हो या ना हो। इससे कम से कम वही जो है कैंडिडेट इस प्रक्रिया में आएंगे जो असल में शिक्षक बनना चाहते हैं, जो सीरियस होंगे अपने शिक्षक व्यवसाय के प्रति। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर आज जो है निकल के आई थी, जो है इसका असर जो है देश भर में पड़ने वाला है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 राज्यों में ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण खबर जिस पर हमने जो है आपको जानकारी देने की कोशिश की। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।